हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 शुरू होता है 3 साल पहले के सीन से। तब डोंगशिक सियोल के रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में था। डोंगशिक और उसका साथी ली सांगयोब स्टेकआउट पे थे। वो दोनों जीहो, जो कि एक मर्डर केस का सस्पेक्ट था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उसने 3 लड़कियों का मर्डर किया है। तीनों ही 20 साल के नीचे की उम्र के थे, पर प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से उसे जेल से रिलीज़ कर दिया गया। तभी सांग्यो बोलता है कि जो थर्ड विक्टिम थी वो उसकी बहन की सहेली थी और वो उसके लिए फैमिली जैसी थी। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब तुम्हारे वजह से हमारा पूरा टीम फंस जाएगा। ली सांग्यो बोलता है कि उसके घर में हमें कुछ एविडेंस प्लांट कर देना चाहिए। वैसे भी वो किलर है, हमें उसे पकड़ के अच्छा ही काम कर रहे हैं और मैं इस केस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस केस के लिए कुछ इलीगल भी करूँ, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी उसे ज़िंदा देखने से तो अच्छा वही है। पर डोंगशिक ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता था। वो रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए स्ट्रांगली मना करता है। डोंगशिक उसे बोलता है कि उसे रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट छोड़ना पड़ेगा। वो उसे वार्निंग देता है कि वो सिर्फ सस्पेक्ट पर नज़र रखे, इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं करना है। ये बोल के वो कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है। वो चीफ नामसांगबे को कॉल करता है, जो उस वक्त के रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड थे। डोंगशिक उन्हें ये केस दूसरे टीम को शिफ्ट करने बोलता है। उसी वक्त उसे ली सांग्योप का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि वो जीहो के कार का पीछा कर रहा है। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम सिर्फ उसका पीछा करो, उसे कुछ भी अकेले में पूछने का ट्राई मत करना। पर तभी ली सांग्योप कॉल कट कर देता है। डोंगशिक भी एक बाइक लेके उसका पीछा करता है। जब वो लोकेशन पे पहुंचता है, पहले तो उसे एक खून लगा हुआ कपड़ा जलते हुए डब्बे में मिलता है। तभी उसे 2 गन शॉट्स की आवाज़ आती है। वो जब मुड़ के देखता है तो तभी सांग्यो बिल्डिंग से ज़मीन पर गिर जाता है और उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। डोंगशिक एम्बुलेंस को कॉल करता है, पर तभी सांग्योप बोलता है, प्लीज़ जाओ जीहो को पकड़ो, उसके पास गन भी है। अब मैं जब मरने वाला हूँ तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। ये बोल के वो वहीं पे दम तोड़ देता है। गुस्से में डोंगशिक जीहो को ढूंढने जाता है। जीहो डोंगशिक के पैरों पे शूट करता है, पर जब डोंगशिक उसे शूट करता है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जब डोंगशिक उसे मारने ही वाला था तो जीहो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है नहीं मारने के लिए। फिर डोंगशिक उसे मारने के बदले हथकड़ियाँ पहनाने के लिए निकालता है। तभी जीहो हंसते हुए उसे बोलता है कि उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। डोंगशिक गुस्से में उसका सिर ज़मीन में पटक पटक कर उसे मार देता है और फिर दुखी होकर अपने पार्टनर सांग्योप को देखता है। अब प्रेजेंट में डोंगशिक ने ही मिंजंग के फ़ोन से जिनमुक को मैसेज किया था कि पापा मुझे प्लीज़ बाहर आने दो, और फिर रेस्टोरेंट में सबके साथ जाके बैठ जाता है। अब हमें फिर से मिंजंग के लापता होने वाले दिन के कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं। पाक जन-जे मिंजंग को घर छोड़ने जाता है। घर के अंदर जाते ही वो जिनमुक से मिलती है। वो उसे जेई के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने के लिए बोलता है, पर वो बोलती है कि वो बहुत थक गई है और फिर वो अंदर चले जाती है। तभी जिनमुक को जीहुन का कॉल आता है। वो उसे मिंजंग घर पहुंची कि नहीं ये पूछता है। जिनमुक बोलता है कि वो अभी पहुंची और वो अपना स्टोर ऑर्गेनाइज करने के बाद टीम डिनर में आएगा। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है और फिर अपने सुपरमार्केट को ताला मार देता है अंदर से। अगले सीन में डोंगशिक मिंजंग को कॉल कर रहा था, पर तभी जिनमुक मिंजंग को बाथटब में गला दबा के मार देता है। डोंगशिक चावियाँ लेके मिंजंग से मिलने निकलता है, पर तभी उसे जीवा का कॉल आता है। वो उसे टीम डिनर के लिए ज़बरदस्ती आने बोलती है। दूसरी ओर जिनमुक ने मिंजंग को बेसमेंट में बांध के रखा था। वो उसकी उंगलियों को काट के बेसमेंट में रख देता है। वो कुछ करने से पहले वहाँ जीहुन आ जाता है। वो जल्दबाजी में बेसमेंट को ताला मार देता है, पर चावियाँ वहीं गिरा देता है। जिनमुक को तभी चीफ नाम का भी कॉल आता है। जीहुन मिंजंग के बारे में पूछता है, पर जिनमुक उसे बोलता है कि वो ऑलरेडी सो गई है। दोनों वहाँ से टीम डिनर के लिए निकल जाते हैं। जिनमुक के जाने के बाद डोंगशिक उसके घर जाता है। वो बेल रिंग करता है, पर कोई ना ओपन करने की वजह से उसके पास की चाबियाँ लेके वो दरवाज़ा ओपन कर लेता है। वो जब अंदर जाता है तो उसे घर की बेसमेंट की चाबियाँ मिलती है। वो जब बेसमेंट चेक करता है तब वहाँ टेबल पे मिंजंग का मोबाइल और एक ग्रीन टॉवल, साथ में मिंजंग की कटी हुई उंगलियाँ मिलती है।
डोंगशिक एकदम से दंग रह जाता है। वो जल्दी से सारे रूम्स चेक करता है पर मिनजंग कहीं नहीं थी। वो काफ़ी टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जिनमुक ने किया है, अपनी खुद की बेटी की उंगलियां काटी। फिर वो पुलिस को फ़ोन करने का सोचता है पर तभी मिनजंग के सेल पे जीहुन का मैसेज आता है। वो उसे पूछता है कि वो सच में थक के सोई है ना, क्योंकि जिनमुक ने सभी को बोला है कि वो काफ़ी थकी है और एकदम लाश की तरह सोई है, तो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी डोंगशिक को भी जिनमुक का कॉल आता है। डोंगशिक उसे पूछता है कि मिनजंग घर आई है ना, तो जिनमुक उसे बोलता है हाँ आ गई। डोंगशिक उसे बोलता है कि वो अभी मिनजंग से मिलने जा रहा है क्योंकि मिनजंग का कुछ सामान डोंगशिक के पास रह गया है। जिनमुक उसे ये बोल के मना कर देता है कि मिनजंग अभी सोई है। उसने बोला है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। तुम्हें जो कुछ भी देना है वो मुझे दे दो क्योंकि मिनजंग काफ़ी गहरी नींद में होगी। डोंगशिक उसे पूछता है कि लाश की तरह सोई है, तो जिनमुक उसे बोलता है हाँ बिल्कुल लाश की तरह सोई है। डोंगशिक फिर भी पुलिस को कॉल करने का सोचता है पर उसे याद आता है कि अगर विक्टिम की बॉडी नहीं मिली तो किलर को सज़ा भी नहीं होगी और वो जेल से जल्दी रिलीज़ भी हो जाएगा। वो जिनमुक के घर पे मिनजंग को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो घर के बैकग्राउंड में खिमची पॉट भी चेक करता है पर उसे वहाँ ली गमवा का फ़ोन मिलता है। फिर उसे याद आता है कि अगर पुलिस को इलीगली कुछ भी एविडेंस मिला तो वो उस एविडेंस को कंसीडर नहीं करते। वो एक एक करके सारे विक्टिम्स की फैमिली को याद करता है, जैसे बैंग सुजन की फैमिली, उसकी खुद की फैमिली और जेई को भी याद करता है। फिर वो अपने पार्टनर ली सांग-योप की बातें याद करता है, जिसने कहा था कि हमें एविडेंस को ऐसे प्लांट करना चाहिए जिससे वो इलीगल ना लगे। अब वो मिनजंग की उंगलियां, मिनजंग का सेल फोन और ग्रीन टाल लेके अपने घर चला जाता है। वहाँ से वो टीम डिनर अटेंड करने जाता है। फिर वो प्लानिंग करके मिनजंग की उंगलियां सुपरमार्केट के सामने अरेंज करता है और ली गमवा का फ़ोन माउंट सिमजू में प्लांट करता है, क्योंकि इस बार वो जिनमुक को पूरी तरीके से फंसाना चाहता था। अब प्रेजेंट में डोंगशिक अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो पूरी रात वहीं रहता है। जोवन भी उससे मिलने हॉस्पिटल आता है। जोवन उसे बोलता है कि उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने उसको फ़ोन भी किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तभी जिनमुक ने उन्हें बोला कि वो पक्का अपनी माँ से मिलने गया होगा। वो डोंगशिक को बोलता है कि जिनमुक को मिनजंग के लापता होने वाले दिन से कुछ याद आया है, इसलिए वो हम दोनों से मिलना चाहता है। वो दोनों मिलके जिनमुक से मिलने आते हैं। जिनमुक डोंगशिक को बोलता है कि वो किसी को सस्पेक्ट नहीं करना चाहता पर वो मिनजंग को बचाना चाहता है। फिर वो जेई का नाम लेता है और बोलता है कि उस रात वो रेस्टोरेंट से 1 घंटे के लिए गायब थी। वो दोनों जेई से मिलने जाते हैं। जोवन जेई से पूछता है कि 23 अक्टूबर यानी मिनजंग के लापता होने वाली रात को वो 9:50 से लेके 10:50 के बीच में कहाँ गई थी। जेई उसे बोलती है कि वो सुबह जल्दी उठी थी टीम डिनर के लिए चीज़ें खरीदने, तो वो काफ़ी थक गई थी, तो वो ऊपर वाले एटिक में सोने गई थी। जेई जोवन को पूछती है कि क्या किसी ने ये बोला है कि मैं उस रात थोड़ी देर के लिए गायब थी, पर किसने उसका नाम लिया है। जोवन बोलता है कि वो उसे ये नहीं बता सकता। जेई बोलती है कि जिनमुक ने ही मेरा नाम लिया होगा क्योंकि वो एक लापता बेटी के दुख में है। तभी जीहुन वहाँ आता है। जोवन उसे पूछता है कि वो जेल से रिलीज़ कैसे हुआ, तो जीहुन बोलता है कि पाक जिनजी ने खुद को सरेंडर कर लिया है। अब पुलिस स्टेशन में काउंसिल वुमेन 2 अपने बेटे को जेल से रिलीज़ करने बोलती है, पर वहाँ पे मौजूद ऑफिसर्स उसे बोलते हैं कि उसने खुद को सरेंडर किया है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक जिनजे खुद को निर्दोष ना होने का दावा करता है, खासकर इसलिए क्योंकि मिनजंग से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति वो खुद ही था। काउंसिल वुमेन 2 गुस्से से अपने बेटे को बोलती है कि वो बेवकूफ़ी करना बंद करे। उसी वक्त डोंगशिक भी वहाँ आता है। काउंसिल वुमेन 2 उसे चिल्लाना शुरू करती है, तो पाक जिनजे उसे वहाँ से जाने बोलता है। पाक जिनजे डोंगशिक को बोलता है कि वो उस पर ट्रस्ट ना करे क्योंकि वो खुद भी किलर हो सकता है, तो डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम किलर नहीं हो सकते। जंगजे उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किलर नहीं हो सकता हूँ, तो डोंगशिक उसे बोलता है कि जिनमुक को जो मैसेज आ रहे हैं मिनजंग के सेल से, वो उसे मैं ही भेज रहा हूँ। ठीक उसी समय मिनजंग के फ़ोन से जिनमुक को और एक मैसेज आता है कि पापा मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। डोंगशिक जिनमुक के घर पहुंचता है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ था, तो वो बोलता है कि वो पाक जिनजे से मिलने गया था। जीवा सेलफोन का लोकेशन ट्रैक करने बोलती है। लोकेशन मुंजू के खेतों का दिखाता है। जीवा पूरे खेतों को सर्च करने का ऑर्डर देती है।
जब डोंगशिक मिंजंग का सेलफोन चेक करने जाता है तो सेलफोन की जगह उसे एक मैप दिखता है जिसमें सिमजू टेम्पल को मार्क किया था। जब डोंगशिक वहां पहुंचता है तो वहां जेई आती है। डोंगशिक उसे बोलता है कि उसे सेलफोन दे दे, पर जेई उसे नहीं देती। तो डोंगशिक उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा जब तुम्हें पता चला कि मिंजंग का सेलफोन मेरे पास था। तो जेई उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किलर नहीं हो, तुम सिर्फ थोड़े क्रेजी हो। जिस दुख को तुमने इतने सालों से अपने पास रखा था वो किसी ना किसी पॉइंट में तो ख़त्म होना ही था। उस वक्त से तुम बस पागलों जैसे हरकतें करने लगे हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतना पागल किसने किया है और मिंजंग को किसने मारा है? क्या वो जिनमुक था? तो डोंगशिक उसे हाँ बोलता है और ये भी बोलता है कि शायद वही सीरियल किलर है। यूयॉन को भी उसने ही मारा होगा और शायद तुम्हारी मॉम को भी उसने ही मारा होगा। डोंगशिक उससे मिंजंग का फ़ोन मांगता है पर जेई उसे नहीं देती। और जेई ने यहाँ आने से पहले जिनमुक को और एक मैसेज भेजा था कि गुड बाय पापा, मैं जा रही हूँ। जीवा जिनमुक को कॉल करके लास्ट मैसेज का लोकेशन बताती है जो था माउंट सिमजू। दूसरी ओर जो वन प्रोसिक्यूटर क्वन से मिलता है। प्रोसिक्यूटर क्वन ने जेई का बैकग्राउंड चेक किया था जिसमें उसे कुछ खास हाथ नहीं लगता। प्रोसिक्यूटर क्वन जोवन को बताता है कि मिंजंग के मोबाइल से जिनमुक को और एक मैसेज गया है। अगली सुबह जोवन जेई के रेस्टोरेंट में जाता है सर्च वारंट लेके, पर इस बार जेई नाराज़ नहीं थी। हालांकि जोवन को फिर भी उस पर शक था। तभी जोवन को पता चलता है कि मिंजंग के लापता होने वाली रात को डोंगशिक ने टीम डिनर को काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। उसी वक्त वो मुंजू पुलिस स्टेशन हेड क्वाक ओ सबसे मिलने जाता है। उसे अपने पापा से बात करवा के सीसीटीवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक करने का परमिशन लेता है। उसी वक्त चांगजिन हैंजीवन से मिलने आता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे के वजह से तुमसे मिलने आया हूँ। उसने अब तक मिंजंग के केस को गिव अप नहीं किया है। उसके वजह से मुंजू सिटी में काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है और लोग भी ये केस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। चांगजिन उसे बोलता है कि मुंजू को कभी भी सीरियल मर्डर्स के वजह से याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे रीडेवलपमेंट के वजह से याद करना चाहिए। तो हैंजीवन उसे बोलता है कि मुंजू हमेशा सीरियल मर्डर्स को याद करेगा क्योंकि अब तक असली सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया है। तो चांगजिन उसे बोलता है तो क्या अब तुम असली सीरियल किलर को पकड़ने वाले हो जिसने ली यूयॉन और बैंग जोसन के साथ में कई सारे लोगों को मार दिया था? तो बताओ असली किलर कौन है? तो हैंजीवन उसे बोलते हैं कि किलर कौन है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ केस सॉल्व करना है। अब दूसरी ओर जोवन सीसीटीवी रिकॉर्ड्स चेक करने जाता है जहां उसे पता चलता है कि मन्यांग सुपरमार्केट के पास एक यूटिलिटी पोल था जहां से मिंजंग की उंगलियां मिली थी। वहां का एक सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था और उसे डिलीट चीफ नाम ने किया था। अब जोवन सिचुएशन को इमेजिन करता है कि पक्का डोंगशिक ने मिंजंग की कटी हुई उंगलियां वहां पे अरेंज की होगी, इसलिए ही चीफ नाम ने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया होगा। घर पे जिनमुक फ्रीज़र से एक मीट का टुकड़ा को निकालता है। उसे वो काटता है, उसमें से उसे एक हेयर पिन मिलता है। उसी रात जिनमुक जेई के रेस्टोरेंट में जाता है। जेई तभी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। तस्वीर में उसकी मॉम ने बालों में 2 सुंदर हेयर पिन लगा रखी थी। जिनमुक बोलता है कि मेरी मिंजंग की वजह से तुम्हारे रेस्टोरेंट को 2 बार सर्च किया गया जिससे तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी। तो जेई उसे बोलती है इट्स ओके। जिनमुक चाकू को पकड़ के जेई की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तो उसकी मदद करने आया है। जेई काफ़ी डर जाती है। वो बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, डोंगशिक को उसने ऑलरेडी बुलाया है, वो आता ही होगा। तो जिनमुक ठीक है बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जेई दरवाजे को लॉक कर देती है। जेई जब वो चाकू की ओर देखती है तो जिनमुक ने उसके लिए एक हेयर पिन और एक लेटर रखा हुआ था। जिनमुक ने जो हेयर पिन रख के गया था वो उसकी मॉम का था। उसकी मॉम वो हेयर पिन स्पेशल ओकेशन में ही पहनती थी। जिस दिन उसकी मॉम गायब हुई थी उस दिन उसके पापा का डेथ होके 49th डे था और उसकी मॉम ने ये हेयर पिन पहनी रखी हुई थी। और उसने लेटर पे लिखा था कि मुंजू के खेतों के बीच एक 50 मीटर साइन के नीचे तुम्हारी मॉम है, उसे बाहर निकालो। दूसरी ओर डोंगशिक अपने घर पे अपने बहन से रिलेटेड सारे पुराने पेपर्स जला रहा था। तभी वहाँ जोवन आता है। वो डोंगशिक को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रात में आग से खेलने की आदत है।
वन उससे बोलता है कि जब वो पहली बार उसके घर पे आया था तो उसे लगा था कि वही असली किलर है। फिर बीच में उसे लगा कि कोई और भी किलर हो सकता है, पर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर एक चीज़ उसे पता है कि उसने ही मिंजंग की उंगलियों को मन्यांग सुपरमार्केट के सामने अरेंज किया था। डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझा नहीं। जोवन उसे बोलता है कि चीफ नामसांगबे, जिसके रिटायर होने को सिर्फ 1 साल बचा है, वो मन्यांग सुपरमार्केट के एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करता है, वो भी मिंजंग के लापता होने वाले दिन का। मैंने तो सुना था कि वो सीसीटीवी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो काम भी कर रहा है। किसी को तो ज़रूर पता होगा कि वहाँ पे सीसीटीवी है, पर शायद वो भूल गया होगा। जब उसे बाद में याद आया होगा कि एक सीसीटीवी तो है, वो काफ़ी सरप्राइज़ हो गया होगा। पर क्यों? क्योंकि मिंजंग के घर आना, वापस जाना, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। इसलिए चीफ नामसांगबे ने पुलिस स्टेशन के सिक्योरिटी रूम में जाके सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का रिस्क लिया। पर किसके लिए? खुद के लिए। पर अगर वो खुद के लिए नहीं लिया तो किसके लिए? उसे बोलता है कि मैं चीफ नामसांगबे को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। डोंगशिक उसे बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं कि तुम उन्हें अरेस्ट करो। तो जोवन बोलता है कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं इसे कैसे यूज़ करने वाला हूँ। वैसे भी हायर अप्स को एक कल्प्रिट चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब तुम क्या करोगे डोंगशिक? तो डोंगशिक उसे अपना हाथ देता है अरेस्ट होने के लिए। जोवन अरेस्ट करने ही वाला रहता है, तभी डोंगशिक को जेई का कॉल आता है। वो बोलती है कि जिनमुक उसके रेस्टोरेंट में आया था, उसने मेरी मॉम को जहाँ दफनाया है वो जगह का लोकेशन दिया है, मुंजू के खेतों में 50 मीटर के बोर्ड के नीचे। तो डोंगशिक उसे बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? तो जेई उसे बोलती है कि उसने मेरी मॉम की हेयरपिन मुझे दी, जो उन्होंने लापता होने वाले दिन लगाई थी। वो बोलती है कि शायद जिनमुक उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, पर इसे यूज़ करके तुम्हें उसे पकड़ना होगा। ये बोल के वो कॉल काट देती है। डोंगशिक वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो जोवन उसे रोकता है, तो डोंगशिक उस पर चिल्लाता है। जेई जब वो साइन बोर्ड के नीचे खोद रही थी, उसको पीछे से काफ़ी पुलिस गाड़ियों की आवाज़ आती है। दूसरी ओर जिनमुक अपने बैकयार्ड में से मिंजंग का सामान और शायद उसकी बॉडी निकाल रहा था। तभी जोवन वहां आता है, उसे हथकड़ियाँ लगाता है और जिनमुक को बोलता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी अब ख़त्म हुई। जिनमुक उसे पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो? तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। वो ऊपर इशारा करता है, वहाँ डोंगशिक भी था। दूसरी ओर जेई को लेने पाक जंजे जाता है। जेई उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि डोंगशिक ने उसे भेजा है। एपिसोड 7 ख़त्म होता है। ये एपिसोड में काफ़ी सारे नए खुलासे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।